नहीं किया जा सकता है कि कोचिंग माफिया वाले लोग ये चाहते थे कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए और नोटिफिकेशन जारी का रिजल्ट उनको मालूम था, कुछ लोगों को जरूर मालूम था कि ये इनको वापस लेना पड़ेगा कोर्ट में जाने के बाद में, और वही हो रहा है। लेकिन उनको ये पता था कि इसको दिखा करके हम लोग एग्जाम की डेट आने वाली है, डेट आ गई, आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए की उन्होंने आमदनी इस नोटिफिकेशन को दिखाने मात्र से इस इंडस्ट्री को हो गई है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। यही नोटिस, यही केस उन लोगों पे भी बनता है जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को और इस मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, इस ऑर्डर को सही तरीके से वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि और इतने बड़े ऑर्डर आप देखिएगा जनरली कि पास नहीं होते हैं, जानबूझ करके, चूंकि उनको अपना कोर्स बिक्री करना है, उनको अपनी दुकानें चलानी है, इस वजह से बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा उनको कतई भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी खिलाफत करता हूं। और तो कहीं ना कहीं रेलवे जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं रेलवे जानबूझकर चाह रहा है कि एग्जाम ना हो, बच्चे परेशान हो। ये तो रेलवे भ्रमित क्यों कर रहा है? रेलवे जल्दी से जवाब क्यों देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें, ये चाल तो कुछ ना कुछ है। देखिए सर, आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और आज रेलवे इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उसको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, बिहार से चलकर हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और मेरे साथ AITO के राष्ट्रीय महासचिव श्री गौरव जयराम जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। दोनों भाई हम लोग मिल चुके हैं और आप समझ लीजिए कि इतनी बड़ी लड़ाई ये गौरव सर के बदौलत लड़ी जा रही है। और दिल्ली में ग्राउंड जीरो पे जो मेहनत करने वाले शख्स थे मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं। और AITO इसमें जिस तरह से भूमिका निभाया है, हम कह सकते हैं कि ये जो मैं प्रयास किया था आकर दिल्ली, वो मेरे अकेले बस की बात नहीं थी। और पूरा ग्राउंड जो तैयार किया गया है ना, गौरव जी जो मेहनत किए हैं उसका ये आप रिजल्ट देख रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, पहले जो दिया गया था कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसी पॉइंट आउट को दिल्ली माननीय हाई कोर्ट ने उठाया है कि क्या ये वाले जो ग्रुप डी लेवल 1 की भर्ती है, इसमें रेलवे ने ऐसा क्यों किया कि नोटिफिकेशन आपका 28 दिसंबर 2024 को आती है और आपने बदलाव 2 जनवरी 2025 को किया है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस पे कारण बता नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और बहुत जल्द आपका फैसला आने वाला है। तमाम चीज़ें हैं, इस बीच कई सारी चीज़ें ऐसे चल रही है जिसका सवाल आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं और गौरव जी से पूछेंगे। पहला सवाल ये है सर कि कई सारे लोग, जैसे कि आप AITO पूरे ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को, बच्चों को मतलब गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि कुछ किया ही नहीं जा रहा है। माननीय न्यायालय इतना बड़ा बड़ा डिसीजन दे रहा है और टीचर कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसे अंधे हो गए हैं कि मतलब न्यायालय के फैसले को भी वो लोग गलत बता देते हैं वीडियो में, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही है, मजाक चल रहा है। आप बताइए कि कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा ना कि आप जिस लेवल से मेहनत किया जा रहा है, दिन भर इसमें लगे हैं और लोग ऐसे बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, तो क्या आप सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे इकलौते टीचर हैं। मैं टीचर नहीं हूं, मेरा कोई संस्थान नहीं है, AITO का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभा रहा हूँ। लेकिन आप पैसे से बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने से कहीं ज़्यादा आपकी जो आत्मा है वो 40 लाख ITI के बच्चे, गरीब मजदूर, गांव देहात से आने वाले उन बच्चों की जो आस्था है वो आपके साथ में जुड़ी हुई है और वाकई ही आप उसको, उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं पूरी मजबूती के साथ में। आप तीसरी बार दिल्ली आप आए हैं और जब भी दिल्ली आते हैं हम लोग किसी नए मैटर पे और नई चीज़ों को लेकर के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं AITO परिवार की ओर से, AITO के लाखों जो वॉलंटियर्स हैं पूरे देश के अंदर में, उन सब की तरफ से आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अध्यापक देश के अंदर में और भी होने चाहिए जिससे कि हम लोग पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, वो क्षमता हम लोगों के अंदर में है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। आपने बहुत ही सही कहा कि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से इस मैटर को, एक इतनी बड़ी संस्था, देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी उसकी है, और उसको हम लोगों ने चैलेंज किया। और चैलेंज करना मतलब ये समझ लीजिए कि पहाड़ को तोड़ने जैसा है, दशरथ मांझी जैसा हाल है। और लेकिन मांझी जी ने ये ठाना था कि भाई मुझे पहाड़ तोड़ना है, तो वो उसमें सफल हो पाए। वह ऐसी ही स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था रेलवे, और उसके खिलाफ खड़ा होना और वहाँ खड़ा होना कि जहाँ पर आपके पास में ना तो तलवार है ना आपके पास बंदूक है, ये कहिए कि कोई आपके पास हथियार नहीं है। बिना हथियार के इस लड़ाई को हम लोगों ने पहले दिन से
आपके सहयोग से, आपके तमाम जो साथी सहयोगी थे इसमें पहले दिन से जो लोग जुड़े हुए थे, वो अलग बात है कि वो बीच में नहीं आ पाए, अभी आज की डेट में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उन लोगों की बदौलत हम लोग इस लेवल तक पहुंचे कि कैट में हम लोग गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से कैट गए, कैट से हाई कोर्ट गए, आज फिर हम लोग हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। लगभग तीसरी या चौथी बार हम लोगों ने केस किया है, और हर बार जब केस होता है नए सिरे से होता है, उसकी पूरी फाइल बनती है, उसकी पूरी फीस जमा होती है, और एक एक नहीं 4-4 वकीलों को हम लोगों ने खड़ा करने का काम किया है, और कई बार लगभग 20 बार हम लोगों ने सुनवाई इस पे कराई। जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि केस किस तरीके से लड़े जाते हैं और कितना खर्चा होता है इन सब चीज़ों को लेकर के, और कितना पेशेंस रखना होता है इन सब चीज़ों को लेकर के। और हमने उसी का परिचय देते हुए आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं कि रेलवे को हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं, और रेलवे जवाब विहीन हो चुका है। रेलवे के पास एक भी सवाल का हमारा जवाब नहीं है। और आज भी हाई कोर्ट के अंदर में रेलवे का जो एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था, जिसको उछल उछल के लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारी बातें कहीं, एआईटीओ के ऊपर सवाल खड़े किए, व्यक्तिगत मेरे ऊपर कई लोगों ने लांछन लगाई कि भाई पैसा ले लिया गया, ये ले लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखा, और एआईटीओ के लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी हमारे ऊपर में, और इसी कारण से हम लोग लगातार बढ़ते रहे, और आज हम लोग विजय की कगार पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मेरा सवाल फिर से वही है सर, कि जैसे हाई कोर्ट ने बहुत पहले स्टे दिया था, जिसको सारे टीचरों ने बोला कि स्टे नहीं है, कोर्स अनाउंसमेंट किया गया कि भाई मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो, ये हो ऐसे हो। फिर दोबारा से जब कैट में मामला 30 अक्टूबर तक बढ़ा, तो रेलवे ने एग्जाम डेट जारी कर दिया, और वहीं टीचर फिर बोलने लगे कि देखा ना, स्टे नहीं था, ये लोग एआईटी वाले झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट गया, वहाँ दोबारा से कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर का खिलाफ काम किया है, आप इस चीज़ को समझिए, जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि टीचर बच्चों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये उस पे आपका क्या स्टैंड है कि क्या टीचरों को ये शोभा देता है? देखिए, मैं एआईटीओ की तरफ से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे टीचरों को मैं पहले तो अपने आईटीआई के जो 40 लाख बच्चे हैं उनसे और उनके परिवारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी असली लड़ाई कौन लड़ रहा है, और ये आपको मालूम भी हो गया होगा। 28 दिसंबर 2024 से लेकर के आज के दिन तक कौन आपके लिए दिल्ली आ रहा है, कौन आपके लिए लड़ाई को लड़ रहा है, कौन बार बार कोर्ट जा रहा है, ऐसे कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं जैसे कि मुझे और एआईटीओ को ही फांसी के फंदे पे लटका दिया गया हो। और अपनी पैरवी के लिए आदमी जितनी भागदौड़ करता है, उतने एफर्ट हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम में लगाए हैं। इसके बावजूद भी लोगों के माध्यम से, कुछ चंद लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया के ऊपर कोर्ट का मजाक उड़ा करके, कोर्ट के जो ऑर्डर हुए उनका मजाक उड़ा करके, और ये बच्चों को गुमराह करके, अपना केवल कोर्स बेचने के उद्देश्य से बच्चों को गुमराह करने का जो प्रयास लोगों ने किया है, वो बिल्कुल भी गलत है। और ऐसे लोगों को हमने पहले भी, हमारी एआईटीओ की कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया था कि ऐसी वीडियो और ऐसे लोगों को हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, उनका हम लोग नाम, एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, उनकी वीडियो हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं। इस केस के तुरंत बाद उन लोगों पे हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। अगर कोर्ट की जो ऑर्डरों के ऊपर में गलत टिप्पणी जिन लोगों ने की है, जैसे आज देखिए आप, हम लोग आज हाई कोर्ट में हमारा केस क्या है, रेलवे ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की, इसलिए उस पर हम लोगों ने केस किया है। अभी जो हम लोगों ने फाइल किया, नोटिस आ गया, हाँ, वो उसको नोटिस जारी किया गया। यही नोटिस, यही केस उन लोगों पे भी बनता है जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को, और इस मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं, इस ऑर्डर को सही तरीके से वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जबकि इतने बड़े ऑर्डर आप देखिएगा जनरली कि पास नहीं होते हैं। अभी भी जो ऑर्डर पास हुआ है 5 पेज का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का 5 पेज का ऑर्डर है। 6 मार्च का जो ऑर्डर है वो 4 पेज का ऑर्डर है। 5 मार्च का जो ऑर्डर है वो 3 पेज का ऑर्डर है। इतने बड़े बड़े ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं सॉरी, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो ऑर्डर ये टीचरों को पढ़ने चाहिए, लेकिन उनको जान भी रहे हैं। कुछ लोग तो अनभिज्ञ, कुछ लोग जानबूझ करके, चूंकि उनको अपना कोर्स बिक्री करना है, उनको अपनी दुकानें चलानी है, इस वजह से बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा उनको कतई भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसकी खिलाफत करता हूं, और एआईटीओ पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को नज़र रख रहा है। आने वाले समय में हम लोग उचित कार्रवाई भी करेंगे। एक सवाल और है, कहीं ना कहीं आपको ये साजिश नहीं लग रहा है क्या कि आप देखिए, जब कैट में गए, कैट में सवाल हमारे वकील साहब ने रेलवे के पास रखा कि भाई आपने गलत कर रहे हैं। आप 2018 में बोला कि आईटीआई लागू रहेगा, आप 2024 में भी बोला कि आईटीआई लागू रहेगा, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकाले और उसके बाद आपने बदलाव किया, तो आपके नीयत पर तो सवाल है।
क्योंकि 2018 में 1 लाख सीटों में से आपने आईटीआई निकाल कर यही बात बोले थे कि भाई आने वाले भविष्य में हम आईटीआई लागू करेंगे। उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। बच्चे तैयारी भी किए, 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया। कैट में रेलवे ने इस तरह से लेट किया कि हम लोगों को मजबूरन हाईकोर्ट में जाना पड़ा। और हाईकोर्ट में जैसे गए और हाईकोर्ट ने जो प्रेशर रेलवे बनाया, अचानक से आपका कोर्ट चेंज हो जाता है, कोर्ट नंबर चेंज हो गया। अब जब कोर्ट नंबर चेंज होगा उसमें 2 महीना बाद डेट आती है और उसके बाद हाई कोर्ट में चीज़ें कैट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर कैट में गए और रेलवे टाइम टेबल जारी कर देता है। दोबारा से हाई कोर्ट में आए तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई गलत कर रहे हो आप, टाइम टेबल कैसे जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं रेलवे जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं रेलवे जानबूझकर चाह रहा है कि एग्जाम ना हो, बच्चे परेशान हो। ये तो रेलवे भ्रमित क्यों कर रहा है? रेलवे जल्दी से जवाब क्यों देने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही सही सवाल है आपका और मैं समझता हूँ कि ये लाखों बच्चों का ये सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए पहले ही दिन से, तो हमारे केस के अंदर में जिस तरीके से कोर्ट चेंज किए गए, जिस तरीके से डेट हमारी डिसाइड हो गई कि 10-20 दिन पहले कि भाई उस डेट में सुनवाई होनी है, लेकिन उस डेट में हम लोग पहुंचे तो पता चला कि आज हमारी सुनवाई ही नहीं है, आज हमारा केस लिस्ट ही नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा सुना गया, ऐसा भी 2-3 बार हुआ। कोर्ट भी चेंज किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट ने 1 महीने का ऑर्डर दिया गया कि 1 महीने के, जब हमको कैट में भेजा लास्ट टाइम पे कि 1 महीने के अंदर इसको सॉर्ट आउट करके देना है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीना नहीं, आज लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुका है, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये चाल तो कुछ ना कुछ है। देखिए सर, आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, और आज रेलवे इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उसको खुद से समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि वो परेशान है। उसको खुद नहीं मालूम है कि वो जो कर रहा है वो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि कोर्ट ऐसी चीज़ है, संविधान एक ऐसी चीज़ है हमारे देश के अंदर में, अंतिम विकल्प हर व्यक्ति का संविधान है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के अंदर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इसके पीछे कुछ लोग भी हो सकते हैं। ये संदेह करना, इसमें कोई भी मतलब मैं समझता हूँ कि ये सवाल अगर उठता है तो ये वाजिब है। ये क्यों उठता है, मैं इसका भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है, और ये कोचिंग जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि कम से कम 1000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा सिस्टम है। 1000 करोड़ रुपए की ये इस एग्जाम से जुड़ी हुई इसके पीछे की एक कहानी है, और वो आप जानते हैं भली भांति, और बहुत सारे लोग, बच्चे भी उस बात को जानते हैं कि अगर वो 1000, 2000, 5000 का भी कोर्स अगर बेचते हैं और 1 करोड़ 8 लाख बच्चे उस बात को पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री इससे जो है खड़ी होती है। और साथ रेलवे को भी इससे जो है हजारों करोड़ रुपए में 500-700 करोड़ रुपए का तो बच्चों से डायरेक्टली लिया है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में ये पैसे का भी गेम हो सकता है, इससे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन हम दावा भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम दावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इतना सेंस हम लोग रखते हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं उसके माध्यम से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। रेलवे में बहुत सारे लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारी कमेटी हैं, रेलवे की यूनियन के अंदर में बहुत सारे लोग हमारे हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें। मेरी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, 2019 में जब आगजनी हुई थी देश के अंदर में, तो उसमें वो लोग शामिल थे। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया था इंडिया के अंदर में, और उसके आधार पे फिर उन्होंने 10th को लागू किया दोबारा से। तो ऐसे लोगों से भी मेरी बातचीत होती है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोचिंग माफिया वाले लोग ये चाहते थे कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए, और नोटिफिकेशन जारी का रिजल्ट उनको मालूम था, कुछ लोगों को जरूर मालूम था कि ये इनको वापस लेना पड़ेगा कोर्ट में जाने के बाद में, और वही हो रहा है। लेकिन उनको ये पता था कि इसको दिखा करके हम लोग, एग्जाम की डेट आने वाली है, डेट आ गई, आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए की उन्होंने आमदनी इस नोटिफिकेशन को दिखाने मात्र से इस इंडस्ट्री को हो गई है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि वो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया गया। नाच कूद करके वो लोग बता रहे थे, कितना खुश हैं वो लोग। देखिए उनके चेहरे पे, देखिए खुशी, जिस दिन नोटिफिकेशन आया रेलवे का कि भाई एग्जाम होने वाला है, तो बहुत एकदम से ढोल नगाड़े, मिठाई बटी, कई लोगों ने वीडियो बना, करोड़ों रुपए का कोर्स बेच दिए इसी नाम, सैकड़ों करोड़ रुपए का। सर करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए की आप बात कही, और ये रियलिटी है। कोर्स उन्होंने बिक्री किया है। कई लोगों ने तो मुझसे कहा फोन करके कि गौरव जी आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं, हमने इतने करोड़ रुपए का कोर्स एक दिन में मात्र बेचा है। एक टीचर मेरे से कह रहा था कि मैंने एक दिन में 5 करोड़ का कोर्स बेचा है। ये हालत है मात्र। फिर बताइए, नोटिस को गलत तो बताएंगे ही, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है, उनको तो कोर्स बेचना है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उन लोगों में बड़ी खुशी थी, खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर में कि जो 2 मुंह वाले हैं।
यानी कि एक समय पे वो कहते हैं कि हम ITI के साथ हैं, और जब नोटिफिकेशन आता है कि भाई एग्जाम होगा तो उन्होंने खुश होकर के वीडियो बनाई कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, स्टे हट गया, स्टे था ही नहीं, अब आपका एग्जाम होगा, आप तैयारी करो। और पीछे से आकर के बोले ये लो मेरा कोर्स, इसको आप लो, इसको पढ़ो और आप परेशान मत हो, आपकी जॉब लग गई। 1,10,00,000 लोग नौकरी मिल जाएगा। 1,32,000 पोस्ट हैं और 1,10,00,000 बच्चों को उन्होंने उसी नोटिफिकेशन को, उसको बिक्री करके कोर्स को उन्होंने उनको नौकरी देने का काम किया। तो ऐसे लोगों को मेरा निवेदन ये है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो ITI के परिवार के जो साथी हैं, जो 40 लाख से भी ज़्यादा देश के अंदर में हैं, चाहे वो अप्रेंटिस से जुड़े हुए हैं या ITI से जुड़े हुए हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने में आपको ये समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर अब भी आपके समझ में नहीं आई है तो ज़िंदगी भर आपके समझ में नहीं आएगी। मुझे फिर आपके जो दिमाग पर शक होने लगेगा कि आप इतने भी भोले नहीं हैं। आप लोगों ने टेक्निकल, आपका माइंड है, आप टेक्निकल पढ़ाई करके आए हैं और आपको टेक्निकल पोस्ट पर आप लोग जाते हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कौन हमारे साथ में छल कर रहा है, कौन ITI के साथ में खड़ा हुआ है। AITO भले ही प्रचार नहीं करता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपने देखा होगा कि AITO की तरफ से 3-4 दिन तक कोई वीडियो नहीं आया, बच्चों ने उस पर भी सवाल खड़ा किया। लेकिन हम वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम वीडियो बनाना है ही नहीं, ना सब्सक्राइब कराना है, ना व्यू आप 1 लाख 2 लाख देख लोगे, मुझे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस वीडियो को आप 1,000 देखो, 1 आदमी देखो, 1 करोड़ देखो, जितना एक्साइटेशन 1 करोड़ में है मुझे उतना एक व्यू पे भी उतना ही है। सर आपसे बस शॉर्ट में 2 सवाल है। पहला, कुछ लोग आए थे बीच में रेलवे रिफॉर्म कराने, आपकी टीम AITO की टीम भी संपर्क किया था कि भाई रेलवे रिफॉर्म में ITI के मुद्दों को भी शामिल कर लीजिए, जैसा कि मैंने भी ये चीज को लेकर आवाज उठाया था। लेकिन उन लोगों ने शामिल तो नहीं किया क्योंकि उनकी मानसा कुछ और थी। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई भी नहीं है, सारे लोग सो गए हैं, अपना कोर्स बेच लिए, माल कमा लिए, पैसा आ गया है, अब अपना काम धंधा उनका बढ़िया चल रहा है। तो रेलवे रिफॉर्म के नाम पे बच्चों को कहीं ना कहीं ठगा गया, बच्चों के जो उम्मीद था, और कुछ लोग मसीहा बन के आए, तो बच्चों को ठगने का काम किया गया है। तो आपका बच्चों के लिए क्या संदेश है कि क्या उन ठगों से बचना है या उनसे ठगते रहना है? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है और ये मैं समझता हूँ कि ITI के बच्चों को इस सवाल का जवाब पूरा सुनना चाहिए। ये सच्चाई है कि रेलवे रिफॉर्म की जब बात हो रही थी तो हमने, जब ट्विटर कैंपेनिंग किया गया, AITO ने उसकी खिलाफत की, और खिलाफत इसलिए की और उन लोगों से संपर्क करने का हमारी टीम ने प्रयास किया। हमारी टीम से हमारे जो उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं अमरदीप जी, उनके माध्यम से लगातार उनसे संपर्क किया गया। हम लोग चाहते थे कि रेलवे रिफॉर्म में ये टेक्निकल पॉइंट आने चाहिए कि भाई आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर जो आप एग्जाम कराते हो उसमें ट्रेड के सवाल पूछे जाने चाहिए। हम लोग चाहते थे कि अप्रेंटिस का जो कोटा है उसको आप उसमें टेक्नीशियन और ALP में भी उसको कुछ ना कुछ आपको दिया जाना चाहिए। हम चाहते थे कि रेलवे ग्रुप डी की टेक्निकल की जो पोस्ट है उस पर ITI को लागू होना चाहिए, जैसा रेलवे ने कहा था। हमने ये 3 पॉइंट उनसे निवेदन किया था कि आप इसको रेलवे रिफॉर्म में रख लीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने बिल्कुल भी उसको मानने से इनकार किया, तो हमने उसका विरोध किया और नतीजा आप लोगों ने देखा। ITI के बच्चों ने बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया। अकेले ITI के बच्चों ने कुछ टीचरों के सहयोग से, जो उनके गुरुजन हैं, 15 लाख ट्वीट किए और उन लोगों के तमाम पूरी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की लग गई। खान सर जैसे तमाम बड़े सम्मानित टीचरों ने उसके लिए प्रयास किया, लेकिन उसका नतीजा आप लोगों ने देखा क्या रहा। इसके पीछे इतना मैं कहूंगा कि बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि वो रेलवे रिफॉर्म की बात करने नहीं आए थे, वो अपना रिफॉर्म करने के लिए आए थे और उन्होंने अपना रिफॉर्म कर लिया। इसके पीछे पूरा 2-3 महीने के अंदर पूरा सिस्टम बनाया, सारे टीचरों को जोड़ा, बिहार से, पटना से लेकर के दिल्ली तक के और राजस्थान के सारे टीचरों को उन्होंने गुमराह करके। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि कुछ चंद लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए भोले भाले टीचरों का भी इसमें इस्तेमाल किया। सर मुझे ये जो लगा कि बच्चों को ही नहीं ठगा गया, टीचरों को भी ठगा गया। बिल्कुल, आप देखिए जो दिल्ली जो टीचर आए थे यहाँ से गए तो वो लोग बोल रहे थे कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समझे कितने बड़े ठग थे ये लोग। सर देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि बच्चों को तो ठगने के लिए सारे लोग एकजुट हैं ही। ये इसमें वो भी दोषी हैं जो दिल्ली से ठग करके गए, वो भी दोषी हैं, वो भी बच्चों को ठग रहे हैं और उनकी ठगाई यहाँ पे इन चंद लोगों ने मिलकर के कर ली। लेकिन इसका मुझे अफसोस है, AITO के नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे बहुत दुख है कि रेलवे के इतने बड़े बड़े टीचर, इतने सम्मानित टीचर सालों से रेलवे में काम कर रहे हैं और उनको मंच पे जाने के लिए उनसे रसीद काटी जा रही है। मतलब फोटो तब खींचेगा, आपको इतना पैसा देना होगा। सर एक वीडियो, एक रील तक हमारे रेलवे के टीचरों को नहीं आया, जो पटना से चल के, जो रायबरेली से चल के, जो मतलब पूरे देश से चल के आए थे और यही 2-3 लोगों ने इस तरह से ठगा, बच्चों और टीचर दोनों को ठग लिया। समझ लीजिए। ये तो सर उन टीचरों को भी सोचना चाहिए ना कि जो लोग इतना पैसा खर्च करके और सारी चीजें, उनके पास में बच्चों की बड़ी उम्मीद थी, पहले जाके SSC के वहां जाकर के बैठ गए। रेलवे रिफॉर्म की बात कर रहे हो, रेल मंत्री से मिलना चाहिए था। आप बैठे हो SSC के लिए,
और पूरा का पूरा आंदोलन आपने एसएससी का रूप दे दिया। ठीक है, हमको एसएससी और उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं रेलवे रिफॉर्म के लिए आप आए हो, तो रेलवे में तो आपको रेल भवन में बात करनी चाहिए, आपको रेल मंत्री से बात करनी चाहिए, उनको सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए। हमको बात करनी थी, हमको मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। हम और आप डायरेक्ट गए रेल भवन के अंदर में। हम लोगों ने वहाँ जो अभी गांधी जी ने, जिन्होंने राजीव गांधी जी ने अभी ये नोटिफिकेशन निकाला जिनके साइन है, उनसे हम लोग मिल चुके हैं। वीडियो में आपने डाला भी था, उनका फोटो भी डाला है, और हमने पॉइंट टू पॉइंट वहाँ बात किया है, ऐसा नहीं रेल भवन में जाकर के। तो हमारा जो प्रयास है, हम देखिए किसी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, उन लोगों के पास वो कुबेर हैं एक तरीके से, धन बल से वो एकदम से मजबूत हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बच्चों से कमाया है सर। ठीक है, एआईटीओ और संस्था का और एक इंडस्ट्री का दोनों में अंतर रहता है। संस्था का काम होता है कि वो धीरे धीरे जिस भी स्तर पे होता है अपने लोगों को मजबूत करता हुआ चलता है, और यही कारण है कि आज देखिए वो बरसाती मेढक की तरह आए थे और बरसात खत्म हो गई, अब वो चले गए अपनी अपनी दुकान चला करके, उसके बाद में वो डिवाइड हो गए। लेकिन एआईटीओ जहां पहले दिन था, आज भी आईटीआई के बच्चों के साथ में पूरी मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं देश के आईटीआई के लाखों बच्चों से को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा काम गुमराह करना नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं, बड़ी सटीक जानकारी देते हैं, और उतना ही बोलते हैं कि जो हो सकता है हम आपकी इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक एआईटीओ इस लड़ाई को लड़ेगा। लड़ाई तो लड़ेंगे। बहुत सारे लोग फंडिंग भी कर रहे हैं जी, आप भी किए, हम भी किए, कई सारे टीचर हमारे, कई सारे आईटीआई के साथ ही डायरेक्टर लोग भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब काफ़ी है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आर्थिक व्यवस्था क्या है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत ही सही आपने पूछा है, और इस सवाल से लोग बचते हैं क्योंकि आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने इसमें पैसा दिया है। ठीक है, बाकी लोग इसलिए नहीं पूछते कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सवाल पूछें तो हमसे पैसा की कोई बात, बच्चे ही हमसे कहने लगे कि सर आपने कितने रुपए दिए। देखिए, बहुत गिने चुने लोगों ने इसमें चंदा देने का काम किया, और जिसमें आपका नाम मैं बार बार कहता हूं कि भाई आपका जो सहयोग है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, फिजिकली आपने जो सहयोग किया है, वो देश के अंदर किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ आईटीआई के छोटे छोटे जो आईटीआई के कुछ लोग हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। 2000 से किया, भले ही उन्होंने 1000 से किया, लेकिन उनका सहयोग हमारे पास आया। बच्चों ने भी 1, 2, 5, 10, 11, 21 जिस भी संख्या में वो दे सकते थे, उन्होंने भी मैं समझता हूँ कि लाख से बहुत नीचे ही उन्होंने पैसा दिया है। लाख भी वो पूरा नहीं पाए, लेकिन वो बहुत है। वो कम से कम उनका साहस, जो 500-700 जो एंट्री हुई हैं, वो जो साहस है ना, वो सर वो बहुत है हमारे लिए। कुछ टीचरों ने पैसा दिया था, लेकिन आज भी आप ये समझिए सर कि हाई कोर्ट के अंदर में आपके 4 वकील खड़े हुए हैं, और रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद भी उसको खत्म कराने के लिए कितनी मेहनत उन लोगों ने की है, कितना पैसा उस पर खर्च किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमको कहा गया है कि हम बोल नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रिजल्ट पे ही हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जब भी मिलेगा, जब भी उसकी डेट आएगी, तो उसके लिए भी डेफिनेटली सर लाखों रुपए की जरूरत है। और आज एआईटीओ ने अपने तमाम जिलाध्यक्षों से 500-500 रुपए, तमाम अपने लोगों से 100-100 रुपए, 200-200 रुपए इकट्ठा किया है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की फीस हम लोग नहीं भर पाए हैं। धन्यवाद करते हैं हम वकील साहब का और सभी पूरी टीम का कि वो लोग हमारे केस को लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, आशा है कि शायद इनका जमीर जाग जाए, जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपए कमाए बच्चों से, शायद इनका जमीर जाग जाए और ये कहें आकर के कि भाई एआईटीओ से कि भाई इसकी टोटल जो भी फंडिंग है आप हमको बिल दीजिएगा और इसका पैसा हम देंगे, बच्चों से एक भी पैसा हमको नहीं चाहिए। ऐसा उनको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली मैं एआईटीओ के अपने गौरव जयराम के चैनल के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से और तमाम सोर्सों से हम लोग उनका धन्यवाद करेंगे और सब बच्चों को बताएंगे कि उनका आर्थिक सहयोग क्या रहा। जो लोग बच्चे हों, चाहे टीचर्स हो, चाहे संस्था हो, जो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, उनसे क्या अपील है आपका? मैं चाहता हूं कि सर देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ी जा रही है और आगे भी ये लड़ी जाएगी। और इसके साथ साथ में अगर हम रेलवे ग्रुप डी का केस जीत जाएंगे, इसके साथ में भी कई सारी लड़ाई अभी इसके पैरेलल पड़ी हुई हैं। अप्रेंटिस की बात हमको करनी है, सीआईटीएस की बात हमको करनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी क्षमता अनुसार जो भी सहयोग कर सकते हैं आर्थिक, आप 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है आज के समय में। बच्चों से भी निवेदन करता हूं, और टीचर के लिए 5-10 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो 2-2, 3-3 लाख रुपये फोटो खिंचवाने के लिए, मंच पर चढ़ने के लिए दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस केस को उनको लेना चाहिए। फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उनको आगे आना चाहिए और वो आए। हमारी संस्था का खाता है, एक भी पैसा किसी भी इंडिविजुअल खाते में नहीं देना है, ना गौरव जयराम को देना है, ना किसी अन्य हमारे साथी को देना है। एआईटीओ का जो ऑफिशियल जो अकाउंट है उसमें आप पैसा डाल सकते हैं, उसकी रसीद आपको मिलेगी बाकायदा, उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। एआईटीओ के पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जो एक संस्था के पास में होने चाहिए। तो आप डोनेशन कर सकते हैं, आपको करना चाहिए।
मैं अपील करूंगा कि जो भी व्यक्ति इस संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके इसमें देश हित में सपोर्ट करना चाहते हैं, छात्रों के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, कमाते तो बहुत हैं छात्रों से हम लोग, लेकिन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो ज़रूर एक बार इस अपील को स्वीकार करके आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, AITO की वेबसाइट का लिंक है, प्लस में अकाउंट डिटेल्स वगैरह दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपको मर्जी है आप डाल सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए आप लोग सभी लोग। थैंक यू सो मच।